जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का सीटीसी इंग्लिश कैंपस चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का वन शॉट करेंगे। 40 मिनट में पूरा का पूरा चैप्टर समाप्त होगा। इसमें क्या क्या होगा ये देखते हैं। इसमें आपके एग्जाम के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में चर्चा करूंगा मैं। इसमें एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव्स के बारे में चर्चा होगा, समरी के बारे में चर्चा होगा, शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में चर्चा होगा, लॉन्ग क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन भी जिसको कह सकते हैं। इन सभी चीजों का चर्चा हम लोग करेंगे। तो आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। यह हमारे चैप्टर का नाम है। और ये किस टाइप का चैप्टर है? तो यह एसे है। यह चैप्टर किस टाइप का है? तो यह एसे है, निबंध है। राइटर इसके कौन है? तो महात्मा गांधी है, जिनका जन्म 1869 को हुआ था और निधन डेथ जो है 1948 को हुआ था। पॉपुलरली नोन एज, ये जाने जाते थे किस रूप में? तो बापू के रूप में जाने जाते थे या फिर राष्ट्रपिता के रूप में जाने जाते थे। किस रूप में जाने जाते थे? याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों, बापू के रूप में जाने जाते थे और राष्ट्रपिता फादर ऑफ द नेशन के रूप में जाने जाते थे। यह चैप्टर कहां से लिया गया है? तो यह चैप्टर एक बुक है जिसका नाम है माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ से लिया गया है, जो महात्मा गांधी का ऑटोबायोग्राफी था, आत्मकथा था। ऑटोबायोग्राफी है महात्मा गांधी का, इसी से यह चैप्टर लिया गया है। महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? तो माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। यह चैप्टर कहां से लिया गया है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ से लिया गया है। यह किस रूप में काम करते थे गांधी जी? वर्क दैट, कैसे काम करते थे? स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक रूप में, एंड पॉलिटिकल लीडर, एक राजनेता के रूप में, और फ्रीडम फाइटर। चूंकि राजनेता के रूप में जब हम बात करते हैं तो यह फ्रीडम फाइटर थे, यानी देश की आजादी की लड़ाई को लड़ने का इन्होंने काम किया है। रोट आर्टिकल्स, यह आर्टिकल्स लिखते थे किसके लिए? तो एक न्यूज़पेपर है मेरे प्यारे बच्चों, उस न्यूज़पेपर का नाम है यंग इंडिया। यंग इंडिया के लिए आर्टिकल लिखते थे, लेख लिखते थे। यह एक न्यूज़पेपर है, ये जो है एक न्यूज पेपर है। ये आगे हम लोग देखेंगे, आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा। केवल 40 मिनट में मैं सब करवा दूंगा। अब चूंकि चैप्टर्स के अंदर जो एग्जाम्स की होंगे, जो परीक्षा में आने वाली चीजें होंगी, हम लोग अब उसके ऊपर चर्चा करेंगे। वन शॉट है ये। गांधी जी बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व्ड इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड। कि गांधी जी ऐसा विश्वास करते थे कि भारत की जो सभ्यता है वह पूरे संसार में कहीं बीटन नहीं हो सकता है, कहीं हार नहीं सकता है। यह दुनिया में सबसे ऊंची सभ्यता है। फॉराओस वर द रूलर्स ऑफ एंशिएंट इजिप्ट। कि जो फॉराओस लोग थे वह प्राचीन, एंशिएंट मींस प्राचीन, इजिप्ट मतलब मिस्र के शासक थे। फरौन कहां के शासक थे? तो प्राचीन मिस्र के शासक थे। ठीक है, प्राचीन मिस्र के शासक कौन थे? तो आपको याद रखना होगा, एंशिएंट इजिप्ट के शासक कौन थे? तो फेरोज थे। ये याद रखना होगा आप लोगों को। गांधी जी बिलीव्ड दैट रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट इज ग्लोरी। गांधी जी मानते थे कि इंडिया क्या है? तो रिमेन्स इमूवेबल मतलब अभी भी अटल है, अडिग है, और यही इसका चमक है, गौरव है। गांधी जी मानते थे कि भारत एक अटल है, भारत की सभ्यता अटल है और यह भारत की चमक है। आगे देखेंगे, इंडियाज ब्यूटी इज दैट इट इज द सीट एंकर ऑफ आवर होप। कि भारत की जो सुंदरता है, भारत की जो सुंदरता है वह हमारे होप का सीट एंकर है, यानी कि एक मजबूत नींव है। Civilization is that mode of conduct which
पॉइंट्स आउट टू मैन द पथ ऑफ ड्यूटी। सभ्यता जो है, सभ्यता मोड ऑफ कंडक्ट है, आचरण का चालक है, आचरण को चलाने वाला होता है सभ्यता, जो मनुष्यों को पथ ऑफ ड्यूटी को पॉइंट आउट करता है, दिखाता है। मनुष्यों को ये दिखाता है कि आपके कर्तव्य का रास्ता क्या है, आपका कर्तव्य क्या है, यह दिखाता है कौन? तो सभ्यता दिखाता है। यहां पे याद रखिएगा, ये मोस्ट यूनियर लाइन है। द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट। कि सभ्यता के लिए गुजराती समकक्ष का अर्थ क्या है? तो उसका अर्थ है गुड कंडक्ट, अच्छा आचरण। कि सभ्यता के लिए जो गुजराती समकक्ष का दूसरा अर्थ में दूसरा शब्द हो सकता है, तो गुजराती के बदले में हम क्या लिख सकते हैं? गुड कंडक्ट। गुजराती मतलब अच्छा आचरण वाला। हम लोग आगे देखेंगे। अकॉर्डिंग टू गांधी जी, माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड। गांधी जी के अनुसार, ये लाइन याद रखना है, या उम्मीद है सबको याद भी होगा जो स्पेशली पहले से पढ़े होंगे, कि माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, कि मन एक बेचैन पक्षी है। कि हमारा मन क्या है? तो एक बेचैन पक्षी है। गांधी जी के अनुसार द मोर इट गेट्स, यह अधिक प्राप्त करता है, द मोर इट वांट्स, यह और अधिक प्राप्त करना चाहता है, एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, और यह अंत तक असंतुष्ट रह जाता है। यह बहुत प्राप्त करता है, जो मन है उसे बहुत कुछ मिल जाए और वो बहुत कुछ फिर भी प्राप्त करना चाहता है। और इसी प्रकार से एक मनुष्य, एक प्राणी इस संसार से विदा ले लेता है, लेकिन उसकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती है, वह अंत तक असंतुष्ट रह जाता है। गांधी जी का ऐसा मानना था। तो मन कैसा है? तो मन जो है हमारा एक रेस्टलेस बर्ड है। द मोर वी इंड्यूस इन आवर पैशन, द मोर अनबिडल्ड दे बिकम। कि हम अपने पैशन को, अपनी इच्छाओं में जितना अधिक सम्मिलित होते चले जाते हैं, हम लोग उतना ही अधिक अनबिडल्ड यानी कि बेचैन हो जाते हैं। जितना हमारी इच्छाएं बढ़ेंगी, जितनी हम अपनी इच्छाओं में सम्मिलित होंगे, वह उतना ही हमें बेचैन करेगा। जितनी इच्छा उतनी अधिक बेचैनी। आवर एंसेस्टर्स, इसीलिए हमारे पूर्वजों ने, देयरफॉर इसीलिए, सेट ए लिमिट, उन्होंने एक लिमिट तय कर दिया, टू आवर इंडिजेंस, कि हमारे इच्छाओं का उन्होंने एक सीमा तय कर दिया, इसीलिए कि हम ज्यादा इच्छा न रखें और ज्यादा बेचैन न हो जाएं। आवर एंसेस्टर डिसऑर्डर्ड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर, कि हमारे पूर्वजों ने हम लोगों को दूर रखा था, किससे? तो लग्जरी से और प्लेजर से, भोग विलास और आनंद से दूर रखा था हमारे पूर्वजों ने, ताकि हम अधिक बेचैन न हो जाएं। आवर फोर फादर्स, यहां छूट गया है, आवर फोर फादर्स डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी, कि हमारे पूर्वजों ने मशीनरी का खोज नहीं किया था। हमारे जो पूर्वज थे, फोर फादर थे, मशीनों को नहीं खोजे थे। बिकॉज, क्योंकि दे न्यू, क्योंकि वे लोग जानते थे, वी वुड बिकम स्लेव एंड लॉस आवर मोरल फाइबर, क्योंकि वो लोग जानते थे कि हम लोग उसके स्लेव हो जाएंगे, गुलाम बन जाएंगे मशीनों के, एंड लॉस आवर मोरल फाइबर, और हम अपना नैतिक चमक गवा देंगे। नैतिक चमक अर्थात हम अपने छोटों से प्रेम करना बंद कर देंगे और बड़ों का सम्मान करना बंद कर देंगे, सही को सही कहना और गलत को गलत कहना बंद कर देंगे। ऐसा पूर्वज जानते थे, इसीलिए मशीन नहीं खोजे थे। अगला पॉइंट कह रहा है कि आवर एंसेस्टर वर सेटिस्फाइड लिविंग इन स्मॉल विलेज, कि हमारे जो पूर्वज थे वो छोटे गांवों में रहते हुए संतुष्ट थे। वो कैसे गांवों से संतुष्ट थे? तो छोटे गांवों से मेरे प्यारे बच्चों संतुष्ट थे। एंड इंजॉयड, और वो आनंद लेते थे किसका? ट्रू होम रूल, सच्चे गृह नियमों का
वह जम करके आनंद लेते थे। छोटे गांव में रहते थे और गांव घर में जो नियम बनाया जाता था उसका आनंद लेते थे। इन नो सिविलाइजेशन हैव ऑल मेन अटेन्ड परफेक्शन, कि दुनिया में ऐसी कोई सभ्यता नहीं है जो सभी मनुष्यों को पूर्ण बना दे, परफेक्ट बना दे। सभी सभ्यताओं में, सभी व्यक्तियों में, सभी चीजों में कुछ कमियां होती हैं तो कुछ अच्छाइयां भी होती हैं। कोई चीज ऐसा है ही नहीं दुनिया के अंदर, कोई ऐसी सभ्यता नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसमें सिर्फ अच्छाइयां ही अच्छाइयां हो। तो सारी सभ्यताओं में अच्छाई भी है, बुराई भी है। अकॉर्डिंग टू गांधी जी, टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन टू एलिवेट द मोरल बीइंग, गांधी जी के अनुसार जो भारतीय सभ्यता की प्रवृत्ति रही है, आदत रही है, वो क्या रही है? तो मोरल बीइंग को एलिवेट करना, यानी कि नैतिकता को ऊंचा उठाने का काम भारतीय सभ्यता करता है। भारतीय सभ्यता प्रेम और सम्मान को बढ़ाने का काम करता है। वाइल जबकि दैट ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, जो पश्चिमी सभ्यता है, इज टू प्रोपोगेट्स इमोरलिटी, कि जो पश्चिमी सभ्यता है वह अनैतिकता को बढ़ावा देता है। अर्थात जो व्यक्ति प्रेम और सम्मान का को बढ़ावा देता है वो भारत का सच्चा व्यक्ति है। और भारतीय समाज में ही रहते हुए अगर कोई व्यक्ति अनैतिकता को बढ़ावा देता है, कोई किसी में झगड़ा लगाता है, कोई किसी के प्रेम को समाप्त करने का प्रयास करता है, तो वो कैसा व्यक्ति है? भारत में रहते हुए भी वो पश्चिमी सभ्यताओं को धारण कर चुका है, अपना चुका है। याद रखना है कि भारतीय सभ्यता किसको बढ़ाती है? मोरल बीइंग को, जबकि पश्चिमी सभ्यता इमोरलिटी को बढ़ाती है, अनैतिकता को। ये याद रखना होगा, मोरल बीइंग और इमोरलिटी याद रखना होगा हम लोगों को। अगला लाइन है, गांधी जी थैंकफुल टू द वेस्ट फॉर मेनी ए थिंग्स ही हैज लर्नड फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर, कि गांधी जी पश्चिम के जो पश्चिमी देश थे, जो पश्चिमी सभ्यता थी, उसके थैंकफुल थे, उसके कृतज्ञ थे। फॉर मेनी ए थिंग, कि कई चीजों के लिए वो कृतज्ञ थे। ही हैज लर्न फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर, तो बहुत सारा जो है पश्चिमी साहित्य जो है, लिटरेचर मीन साहित्य, कि जो पश्चिमी साहित्य है उससे बहुत कुछ वो सीखे थे, इसलिए वो कृतज्ञ थे। जिससे भी हम सीखें उसका कृतज्ञ होना बेहद ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हर चीज, हर व्यक्ति, हर जगह, एक व्यक्ति, एक मनुष्य, एक जानवर, सभी चीजें जब हमें सिखाती हैं तो एक गुरु होते हैं हमारे, और शिक्षा देने वाले, किताब पढ़ाने वाले दूसरे गुरु हो सकते हैं, और जीवन का बात सिखाने वाला, जीवन सिखाने वाले लोग कई लोग हो सकते हैं। दोस्त भी जीवन सिखाते हैं और दुश्मन भी जीवन सिखाने का काम करते हैं। तो ये कहां से सीखे? लेकिन ये पश्चिमी सभ्यता से सीखने का काम किए हुए हैं, इसीलिए वो कृतज्ञ थे, थैंकफुल थे। गांधी डिड नॉट हेट वेस्टर्न कल्चर, कि गांधी जी पश्चिमी सभ्यता से हेट नहीं करते थे, वहां की सभ्यता से नफरत नहीं करते थे, बट अपोज्ड टू ब्लाइंड इमिटेशंस ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, लेकिन वो इस बात का विरोध करते थे कि हमें अंधे रूप से पश्चिमी सभ्यता को कॉपी नहीं करना चाहिए। वो उससे विरोध नहीं करते थे, लेकिन वो ये चाहते थे कि हम लोग उसे अंधा बन करके कॉपी ना करें, जो सही चीजें हैं उसे कॉपी करें, लेकिन ऐसा कोई चीज जिससे हमारी सभ्यता डगमगा जाए, वैसी चीजों को वो कॉपी करने का सलाह आंख बंद करके नहीं देते थे। मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ मटेरियल, कि जो पश्चिमी सभ्यता है वो पूजा है तो किसी का पूजा है? मटेरियल का, वस्तुवाद का, यह वस्तुओं का पूजा है। यानी जिसके पास जितना अधिक वस्तु है उसका वो लोग, वहां के लोग उतना ही अधिक सम्मान करते थे, चाहे वो वस्तु गलत तरीके से उनके जीवन में आई हो या सही तरीके से। अगर उनके पास वस्तु है तो उनका सम्मान वो करते थे। ये पश्चिम सभ्यता का चीज है। द डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द इनडेफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स, कि पश्चिमी सभ्यता का जो है यह एक विशेष गुण रहा है कि ये क्या करता है कि यह मानव के इच्छाओं को असंख्य बनाता है। क्या करता है पश्चिम की सभ्यता?
कि मानव की इच्छा को असंख्य बनाता है। भारतीय सभ्यता क्या करता है कि भारत की सभ्यता अपनी इच्छाओं को कम करने के लिए जानी जाती है, पश्चिम की सभ्यता अपनी इच्छाओं को ज्यादा करने के लिए जानी जाती है। तो ये क्या करता है पश्चिम का सभ्यता, तो ह्यूमन के वांट्स को, इच्छाओं को बढ़ा देने का काम करता है, या उसकी विशेषता है। सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट्स ऑफ मॉडर्न इन्वेंशन, कि जो आधुनिक खोजों के शानदार और अचानक जो कुछ परिणाम हुए, आर टू मैडनिंग टू रिसिस्ट, उन्हें रोकना कठिन हो गया था। क्योंकि जब आधुनिक सभ्यताएं आई तो लोगों को आराम मिलने लगा और सभी मनुष्य आराम करना चाहते हैं। तो मशीनें आती गई, हमने उसको और डेवलप करा और हम मशीनों के खुद गुलाम बनते चले गए। और इतनी अद्भुत खोज थे, इतने आश्चर्यजनक खोज थे कि हम उसके गुलाम होते चले गए और उसे रोकना कठिन हो गया। जैसे शिक्षा के फील्ड में देखा जाए तो हम शिक्षक ऑफलाइन पढ़ाते थे, ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाते थे चौक से, फिर व्हाइट बोर्ड पे आया, मार्कर से पढ़ाने लगे, और अब जो है हम सभी लोग इस तरीके के डिजिटल बोर्ड पे आ चुके हैं। कारण क्या है कि ये सब चीज हमें पश्चिमी सभ्यताओं और मॉडर्न इन्वेंशन के कारण मिल पाया है। लेकिन गांधी जी कहते थे कि इसे रोकना चाहिए, ये ठीक बात नहीं है। गांधी जी मानते थे दैट देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म, कि जो हिंदुत्व है उसमें कुछ तो बात है, दैट हैज केप्ट आवर सिविलाइजेशन अलाइव अप टिल नाउ, कि जो हमारी सभ्यताओं को अब तक जिंदा रखा हुआ है। उनका मानना था कि हिंदू धर्म के अंदर कुछ ऐसी बात जरूर है जो हमारी सभ्यताओं को, जो भारत की सभ्यता है, उसको अब तक जिंदा रखा है। मतलब बहुत सारी चीजें भारत में ही बदल तो रही हैं, लेकिन अन्य देशों से जब हम तुलना करते हैं तो हमारे देश के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बाकी और देशों से हमें काफी ऊपर बनाती हैं सभ्यता और संस्कार के मामले में। स्पेशली जब संस्कार की बात करते हैं, जब सभ्यता की बात करते हैं, तो आज भी संस्कार बिहार के अंदर और यूपी के अंदर बाकी देश के अन्य राज्यों से अधिक है। तो हम लोग सभ्यता को लेके चलने वाले लोग हैं। गिब्बन एक राइटर थे, फिलोसफर थे, जो काफी सारी बातें लिखे हैं, अपने तथ्यों को प्रस्तुत किए हैं। तो गिब्बन इज रिलेटेड टू इटली। गिब्बन कहां से रिलेट करते हैं, तो इटली नाम के देश से रिलेट करते हैं। गिब्बन एक राइटर है, फिलोसफर है, याद रखिएगा। इनका संबंध कहां से था, तो इटली से था। एटिक सिविलाइजेशन बिलोंग टू ग्रीस, कि जो पश्चिमी सभ्यता है वो कहां से, माफ करेंगे, जो एटिक सिविलाइजेशन है, एटिक सिविलाइजेशन जो है वो कहां से बिलोंग करता है, तो ग्रीस से बिलोंग करता है। और अब ग्रीस का नाम क्या है, ये ध्यान रखना, यूनान। ग्रीस को ही यूनान भी कहते हैं। एटिक सभ्यता कहां है, तो ग्रीस में है, यूनान में। आपको इंग्लिश में ग्रीस ही लिख के देगा, ग्रीस में से बिलोंग करता है। यूरोपियन सिविलाइजेशन विल ruin इंडिया इफ वी endeavor टू कॉपी इट, कि ये जो पश्चिमी सभ्यता है यह भारत को बर्बाद कर देगा यदि हम लोग इसे कॉपी करते हैं। अगर वहां की सभ्यता को हम लोग एक्सेप्ट करते हैं तो ये हम बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि सभी चीजें सभी लोगों के लिए नहीं बनाई गई होती हैं। तो अगर हम पश्चिमी सभ्यता को हम लोग कॉपी करें, ईस्टर्न सिविलाइजेशन वाले, भारतीय सिविलाइजेशन वाले, तो ये हमारे देश के लिए, हमारे सभ्यता को बर्बाद कर देगा। गांधी जी ने तब लिखा था। अगर वो आज देखते तो उन्हें पता चल जाता कि हमारी सभ्यताएं अब धीरे धीरे करके क्या हो रही हैं, बर्बाद हो रही हैं। क्यों? क्योंकि हम पश्चिमी सभ्यता को कॉपी कर रहे हैं। लेकिन ये बर्बादी था, बर्बादी है और बर्बादी ही होगा आगे भी। वी शुड इनग्रेव, कि हम लोग को अपने ऑन आवर हार्ट, कि हम लोग को अपने हृदय पर इनग्रेव करना चाहिए, उतारना चाहिए, लिखना चाहिए, छापना चाहिए अपने हृदय पर। क्या? द मोटो ऑफ वेस्टर्न फिलोसफर, कि जो एक पश्चिमी दार्शनिक थे, कोई पश्चिमी दार्शनिक उनका नाम नहीं है, उनके मोटो को, उनके नारा को, कि उनका जो नारा था उसको हम लोगों को अपने हृदय पर उतारना चाहिए। प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, वो नारा क्या था बंधु? तो प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सादा जीवन होना चाहिए और उच्च विचार। सादा जीवन
और उच्च विचार को हम लोग को अपने हृदय पर उतारना चाहिए। जीवन सादा हो और विचार उच्च हो। अभी तो उल्टा हो चुका है कि विचार हम सभी लोगों के निम्न होते जा रहे हैं और रहन सहन काफी हाई फाई होते जा रहे हैं, जो बिल्कुल ये ठीक बात गांधी जी के अकॉर्डिंग नहीं है। कि जीवन कैसा होना चाहिए, सादा जीवन होना चाहिए, और विचार कैसे होने चाहिए, विचार उच्च होने चाहिए, ये याद रखना होगा। अब हम लोगों का एमसीक्यू क्वेश्चन होगा ऑब्जेक्टिव, जो आपके एग्जामिनेशन में लगभग 100 पूछा जाता है, और बुक से कितना पूछा जाता है, तो बुक से वो क्वेश्चन 40 होते हैं। 40 होते हैं, सभी क्वेश्चन पर 1 नंबर मिलते हैं। तो हम लोग इसमें कहीं से भी 40 में 1 नंबर भी कम होना बर्दाश्त नहीं करेंगे। 40 में हमें कितना लाना है, तो 35 से 40 के बीच में हर हाल में आना चाहिए। ये याद रखना है कि बुक से हम लोग ऑब्जेक्टिव में 35 से 40 के बीच में लेकर के आएंगे। देखते हैं, पिछले साल का ऑब्जेक्टिव है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, देखते हैं। आवर एंसेस्टर एंजॉयड खाली स्थान रूल, कि हमारे पूर्वज इंजॉय करते थे कैसे रूल को, तो होम रूल को, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गृह नियमों का। आवर, माफ करेंगे, खाली स्थान आर रूलर्स ऑफ एंशिएंट इजिप्ट, कि एंशिएंट इजिप्ट जो प्राचीन मिस्र था उसके कौन शासक थे, तो उसके शासक थे फरोस, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फरोस। यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन खाली स्थान फॉर इंडिया, की भारतीय पश्चिमी सभ्यता, यूरोपियन सभ्यता का मतलब भारत के लिए क्या है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, र्यून, बर्बादी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, बर्बादी, र्यून। हाँ, ऐसे क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में बहुत सारे आएंगे। सारे चैप्टर से कोई ना कोई चीज उठा करके 4 या 5 या 6 क्वेश्चन जरूर ऐसे होंगे, तो हम लोग इसकी तैयारी करेंगे, इसकी भी तैयारी करेंगे। ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि ये फलाना लाइन किस चैप्टर से लिया गया है, या यह किस राइटर का यह जो है टिप्पणी है, कमेंट है। तो हमें इसके लिए राइटर को भी याद रखना पड़ता है, पोएट को भी, और इसके लिए हमें चैप्टर का भी नाम याद रखना पड़ता है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे सेंटेंस दिया गया है, द सेंटेंस आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग हिंदुइज्म दैट हैज केप्ट टू अलाइव अप टिल नाउ इज टेकन फ्रॉम, कि ये लाइन जो है यहां से लेकर के ये लाइन यहां तक जो है, यह किस चैप्टर से लिया गया है। तो चूंकि हम पढ़ रहे हैं फिक्स चैप्टर का, शॉर्ट चल रहा है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का 1 शॉर्ट है, तो जाहिर तौर पे बात है कि यहाँ पे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का ही होगा। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। द सेंटेंस, वापस से वैसा ही क्वेश्चन, द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक मॉडर्न सिविलाइजेशन इज आवर इंडेफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ वंस इज टेकन फ्रॉम। अब ये वाला लाइन किससे लिया गया है, तो वापस से हमारा आंसर होगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। लाइन आप बढ़िया से पढ़िएगा। आवर फोर फादर्स डिड नॉट इन्वेंट मशीनरीज बिकॉज, हमारे पूर्वजों ने मशीनों को नहीं खोजा। क्यों नहीं खोजा, यही उत्तर में बताना है। यहाँ पे एक ब्लैंक जगह दिया गया है जिसको हमें फिल करना है। तो यहाँ पे क्या सही ऑप्शन है, हमें पढ़ना पड़ेगा। दे न्यू वी वुड बिकम स्लेव, वो जानते थे कि हम लोग गुलाम हो जाएंगे। बिल्कुल यही सही आंसर हो जाएगा कि हम लोग क्या हो जाएंगे, गुलाम हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 7, वर सेटिस्फाइड विद ट्रू होम रूल, कि हमारे जो पूर्वज थे, माफ करेंगे मैं आंसर ही बता दिया, आवर एंसेस्टर, कि कौन लोग छोटे गांवों के साथ सच्चे गृह नियमों के साथ संतुष्ट थे, तो ऑप्शन नंबर बी है, आवर एंसेस्टर्स। क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग। गांधी जी डाइड एट द हैंड्स ऑफ फैनेटिक ऑफ, कि गांधी जी किस फैनेटिक के हाथों, कि किसी फैनेटिक के हाथों, किसी सरफिरे के हाथों कब मरे थे, तो आंसर होगा हमारा 30 जनवरी 1948, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9, आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व्ड इज नॉट बी बीटन इन द वर्ल्ड। यह लाइन कहां से लिया गया है, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है।
गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स कि गुजरात सभ्यता के लिए गुजराती समकक्ष का अर्थ क्या है? तो हम लोग पढ़े थे गुड कंडक्ट, अच्छा आचरण। ऑप्शन सी यहां पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। माफ करेंगे, सम ऑफ इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट्स ऑफ मॉडर्न इन्वेंशंस आर टू मैडनिंग टू रेसिस्ट इज टेकन फ्रॉम। यह लाइन किससे लिया गया है? तो वापस इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पथ ऑफ ड्यूटी। यह इज टेकन फ्रॉम, यह चैप्टर, यह लाइन किस चैप्टर से लिया गया है? तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। द मोर वी इंड्यूस इन आवर पैशंस द मोर अनबिडल दे बिकम इज टेकन फ्रॉम। यह लाइन किस चैप्टर से लिया गया है? तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। आप देख सकते हैं यहां ब्रैकेट में यह दिया गया है कि यह किस ईयर में और किस स्ट्रीम के पेपर में यह क्वेश्चंस आए हुए थे। तो ये क्वेश्चन 2021 में आया था आर्ट्स वाले पेपर के टाइम पर। ऑब्जर्विंग ऑल दिस आवर एंसेस्टर डिसाइडेड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर इज टेकन फ्रॉम। यह लाइन किस चैप्टर से लिया गया है? तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। आगे हम लोग देख लेंगे, आई एम थैंकफुल ऑफ द वेस्ट फॉर मेनी ए थिंग आई हैव लर्नड फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर इज टेकन फ्रॉम। यह लाइन किससे लिया गया है? तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। व्हाट इज दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन? पश्चिमी सभ्यता क्या है? इट इज द वर्शिप ऑफ। कि पश्चिमी सभ्यता किसकी पूजा है? तो मेटेरियल, एथिकल, ब्रदरहुड, इक्वालिटी। तो यह मेटेरियल की पूजा है, वस्तु की पूजा है, वस्तुवाद की पूजा है। इन नो सिविलाइजेशन हैव ऑल मेन अटेंड। कि ऐसी कोई सभ्यता नहीं है जो पूरे मनुष्यों को बना सके। क्या बना सके? तो परफेक्शन दे सके। ऐसी दुनिया में कोई सभ्यता नहीं जो किसी मनुष्य को पूर्ण बना दे। सभी में कोई ना कोई कमियां, अच्छाइयां, बुराइयां अवश्य होती हैं। इंडियाज ग्लोरी इज दैट इज। भारत की चमक है कि भारत क्या है? तो इमूवेबल है, अडिग है, अटल है। भारत की सभ्यता हिलने डुलने वाली नहीं है, बदलने वाली नहीं है। आवर एंसेस्टर्स देयरफॉर सेट ए लिमिट टू आवर खाली स्थान। के हमारे पूर्वजों ने इसीलिए हमारे खाली स्थान का एक सीमा तय कर दिया था। किस चीज का? तो इंटेलिजेंस का, हमारे इच्छाओं का, हमारे वासनाओं का। एटिक सिविलाइजेशन बिलोंग टू। कि जो एटिक सिविलाइजेशन कहां से बिलोंग करता है? तो यूनान। क्योंकि यूनान को अंग्रेजी में हम लोग वहां पे देखे थे, क्या लिखा गया था? ग्रीस। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। खाली स्थान हैज taught us to be friendly towards one another। कि ऐसा क्या है जो हम लोगों को एक दूसरे के प्रति मित्रवत होना सिखाता है? तो ऐसा क्या है? तो वो है सिविलाइजेशन, सभ्यता है जो हम लोगों को सिखाता है कि एक दूसरे के प्रति मित्रवत होना चाहिए, एक दूसरे से प्रेम करना और सम्मान करने का काम करना चाहिए। कौन सिखाता है? तो सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ। कि सभ्यता जो है वह खाली स्थान के विकास में मदद करता है। किसके विकास में? तो सेंस ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य के अर्थों का विकास कराता है, कर्तव्य के रास्तों का विकास कराता है, कर्तव्य का बोध कराता है सभ्यता। गांधी जी कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स। कि गांधी जी भारतीय राजनीति में पूर्ण रूप से शामिल थे, हावी थे। कब से कब तक? तो सभी को पता है 1915 में अफ्रीका से आए थे और 30 जनवरी 1948 को मारे गए। तब से लेकर के तब तक, 1915 से 1948 तक। खाली स्थान ऑफर्स स्पिरिचुअलिज्म टू मेटेरियलिज्म। कि वस्तुवाद से ज्यादा अध्यात्म को कौन बढ़ावा दिया, कौन उसको बताया कि अध्यात्म ज्यादा महत्वपूर्ण है मेटेरियलिज्म से? तो महात्मा गांधी ने बताया था। अगला क्वेश्चन है, खाली स्थान इज अगेंस्ट ब्लाइंड इमिटेशंस ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। कि कौन
पश्चिमी सभ्यता के अंधेधुंध अंधा बनकर के कॉपी करने के खिलाफ है? तो आंसर है महात्मा गांधी। उन सभी जो क्वेश्चंस थे उसका ये आंसर है, आप लोग एक बार देख लीजिए, मिला लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप सभी लोग इसको एक बार मिला लीजिए, कोई डाउट्स हो, कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करें। चलिए, वन शॉट है, जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, मैं लगातार समय देख रहा हूं। अब हमारा समरी होगा, सारांश होगा, जो एग्जामिनेशन के अंदर 5 नंबर का आता है और 5 नंबर प्रोज से आता है, 5 नंबर प्रोज से और 5 नंबर पोएट्री से जो है हम लोगों का समरी आता है। यानी टोटल जो है हमारे लिए यह 10 नंबर का आता है, 5-5 10 नंबर का समरी है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एन एसे, कि ये जो चैप्टर है वो क्या है, एक एसे है, रिटन बाई महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। ही बिलीव, वो मानते थे, इंडियन सिविलाइजेशन इज ग्रेट, कि भारत की सभ्यता महान है, बिकॉज इट टीचेज, क्योंकि हम लोग को सिखाता है, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सादा जीवन और उच्च विचार सिखाता है, इसीलिए महान है। इट इज बेस्ड ऑन फैथ इन गॉड, ऑनेस्टी एंड मोरल वैल्यूज, क्योंकि यह आधारित है, पश्चिम भारतीय सभ्यता आधारित है ईश्वर में विश्वास के ऊपर, ऑनेस्टी ईमानदारी के ऊपर और नैतिक प्राणियों, नैतिक कीमतों के ऊपर यह आधारित है। गांधी जी कहते हैं, ट्रू हैप्पीनेस डज नॉट कम फ्रॉम वेल्थ और लग्जरी, कि जो वो कहते थे कि असली खुशी जो है वह धन या सुख सुविधाओं से भोग विलास से नहीं आता है, कि असली खुशी धन से नहीं आएगा, बट फ्रॉम लिविंग ए गुड लाइफ, बल्कि हम उसे एक अच्छा जीवन जी सकते हैं लेकिन उससे खुशी नहीं मिल सकता है। ही एडमायर्ड वेस्टर्न कल्चर, वह पश्चिमी सभ्यता का तारीफ करते हैं, उसके प्रशंसक थे, वो प्रशंसा करते थे, बट डिड नॉट लाइक कॉपिंग इट ब्लाइंडली, लेकिन वो ये पसंद नहीं करते थे कि हम लोग उसे अंधे रूप में अंधा बन करके कॉपी करें। जो सही है कॉपी करें, जो सही नहीं है उसे कॉपी नहीं करना चाहिए, ऐसा वो कहते थे। ही एक्सप्लेन्ड, वह व्याख्या करते हैं, वह बताते थे, दैट आवर एंसेस्टर लिव्ड हैप्पीली इन विलेज, कि हमारे जो पूर्वज थे वो गांवों में खुशी के साथ रहते थे, एंड अवॉइडेड बिग सिटीज, और वो बड़े शहरों को अनदेखा करते थे। इंडियन कल्चर इंक्लूड्स आर्ट्स, म्यूजिक एंड लिटरेचर, कि जो भारतीय सभ्यता है वो अपने में शामिल करता है, क्या शामिल करता है, आर्ट को, कला को, म्यूजिक संगीत को, एंड लिटरेचर साहित्य को, पुस्तकों को, ये जो है हमारी सभ्यता अपने जीवन में शामिल करता है। एंड इट फोकस्ड ऑन बीइंग काइंड एंड गुड्स, कि यह जो है दयालु और अच्छा होने के ऊपर केंद्रित है हमारी सभ्यता, रेदर देन बीइंग रिच और पावरफुल, कि अमीर या शक्तिशाली होने से ज्यादा हमारी सभ्यता किस पर केंद्रित है, तो दयालु होने पर केंद्रित है और अच्छाइयों के ऊपर केंद्रित है। समरी समाप्त हुआ। आप लोग जरूर इसकी तैयारी करें क्योंकि यह 5 नंबर का आएगा। अब हम उसका हिंदी है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन चालू करेंगे, जो एग्जामिनेशंस में आपको 10 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। इसमें से आपको बनाने कितने होंगे, तो 10 में से केवल आपको 5 बनाने हैं। सभी क्वेश्चन 2 नंबर के होंगे और यहां से आपको टोटल 10 मार्क्स जो है वो मिल जाएगा। तो इसकी भी तैयारियां करनी है, करते हैं हम लोग। Why did our ancestor dissuaded us from luxuries, कि हमारे पूर्वजों ने हम लोगों को लग्जरी से और प्लेजर से दूर रखने का निर्णय क्यों लिया था? तो आंसर है, आवर एंसेस्टर डिसाइडेड अस फ्रॉम सीकिंग लग्जरी एंड प्लेजर, कि हमारे जो पूर्वज हैं वो हम लोगों को लग्जरी से और प्लेजर से दूर रखे थे। किससे दूर रखने का निर्णय लिया? बिकॉज दीज थिंग्स मेक पीपुल
लेजी एंड सेल्फिश, क्योंकि ये चीजें जो है, सुविधाएं, भोग विलास जो है, यह हम लोगों को लेजी, सुस्त बना देगा और सेल्फिश बना देगा, स्वार्थी बना देगा। दे वॉन्टेड अस टू लिव ए सिंपल एंड ऑनेस्ट लाइफ। वे लोग ये चाहते थे कि हम लोग एक साधारण जीवन जिए और एक ईमानदारी पूर्ण जिंदगी जिए, फुल ऑफ मोरल वैल्यूज। और वो जीवन किस चीज से भरा हो, तो वह जीवन मोरल वैल्यूज, नैतिक कीमतों से, नैतिक मूल्यों से भरा हो, ऐसा वो लोग चाहते थे। What was the great lesson that India had to teach the West? कैसा कौन सा महान पाठ है जो भारत ने पश्चिमी सभ्यता को सिखाया था? तो यहां पे आंसर है, इंडियाज ग्रेटेस्ट लेसन टू वेस्ट वॉज टू वैल्यू यूनिटी। कि भारत ने जो सबसे महानतम लेसन पश्चिम को सिखाया था वो था यूनिटी, वैल्यू यूनिटी, यानी कि एकता की कीमत, पीस, शांति की कीमत, रिलीजन, धर्म की कीमत, एंड स्पिरिचुअलिटी और आध्यात्मिकता की कीमत को हम लोगों ने पश्चिमी सभ्यता को सिखाया था। इंडिया showed that real happiness come from the purity of soul। कि जो इंडिया ने दिखाया, वो दिखाया कि जो असली खुशी है, जो असली खुशी है वो शुद्ध रूप से आत्मा से बाहर निकलती है, आत्मा से खुश होते हैं लोग, नॉट फ्रॉम वेल्थ, धन से नहीं, क्योंकि खुश धन से नहीं आ जा सकता। देखा जाए तो 100 रुपया जो कमाता है वो ज्यादा खुश है, और अरबों कमाने वाले, करोड़ों कमाने वाले, लाखों कमाने वाले लोग बहुत परेशान दिखाई देते हैं। तो असली खुशी आत्मा से आता है, वेल्थ से, धन से नहीं आता है। व्हाट इज सिविलाइजेशन इन रियल सेंस ऑफ टर्म? कि सभ्यता का असली अर्थ क्या है? तो अकॉर्डिंग टू गांधी जी, सिविलाइजेशन मीन्स गुड एंड सिंपल लिविंग। कि सभ्यता का मतलब है अच्छा और साधारण जीवन। इट टीचेज अस, यह हम लोग को सिखाता है, टू कंट्रोल आवर डिजायर्स, कि हम अपने इच्छाओं पर कंट्रोल रखें, एंड फॉलो द पथ ऑफ ड्यूटी, और हम लोग अपने कर्तव्य के रास्ते का अनुसरण करें, जो हमारा कर्तव्य हो उसका पालन करें। ट्रू सिविलाइजेशन इज लिविंग विद डिसिप्लिन। कि जो सच्चा सभ्यता है वो डिसिप्लिन के साथ जीना सिखाता है, एज आवर एंसेस्टर टॉट अस, जैसा कि हमारे पूर्वजों ने हम लोगों को सिखाया था। हाउ डज महात्मा गांधी वॉन्ट हिज कंट्रीमैन टू डील विद मॉडर्न सिविलाइजेशन? कि महात्मा गांधी हमारे देशवासियों से आधुनिक सभ्यता के साथ कैसा डील करवाना चाहते थे? तो आंसर है, गांधी सेड, गांधी जी ने कहा था, वी शुड लर्न गुड थिंग्स फ्रॉम द वेस्ट। कि हम लोगों को पश्चिम से अच्छी चीजें सीखनी चाहिए, बट नेवर फॉरगेट आवर ओन कल्चर। लेकिन हम लोगों को कभी भी अपना खुद का कल्चर भूलना नहीं चाहिए। ही वॉन्टेड, वह चाहते थे, इंडियंस टू स्टे क्लोज टू देयर रूट्स। कि भारत के लोग जो हैं वो उसकी जड़ों से एकदम क्लोजली जुड़े रहें, एंड अवॉइड बैड हैबिट्स ऑफ मॉडर्न लाइफ। और जो आधुनिक जीवन की बुरी आदतें हैं उसको अनदेखा करें और अपने जड़ के साथ बने रहें। लॉन्ग क्वेश्चन है। अब इस लॉन्ग क्वेश्चंस को मैं बता दूं कि यह एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन जो आपको एग्जामिनेशंस में 4 नंबर का आता है। 4 नंबर प्रोज से और 4 नंबर पोएट्री से। 4 नंबर प्रोज से आता है और 4 नंबर पोएट्री से आता है। टोटल यहां से आपको 8 नंबर मिलेंगे एक्सप्लेनेशन से। लॉन्ग क्वेश्चन है, देखेंगे हम लोग। इन नो पार्ट, क्वेश्चन आप देगा कि इसको एक्सप्लेन करने के लिए, तो वहां पे हम लोगों को इस प्रकार की लाइनें मिलेंगी। तो ऐसे लाइन दिया रहेगा कि इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड अंडर नो सिविलाइजेशन हैव ऑल मेन अटेन परफेक्शन। इसको व्याख्या करना है। तो हमें मालूम होना चाहिए कि वो लाइन जो दिया गया है वह किस चैप्टर का है।
तो हम लोगों का ये लाइन चूंकि फिक्स है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का, तो ऐसे लिखना होगा, कोई भी एक्सप्लेनेशन हो तो ऐसे लिखेंगे। These lines have been taken from जिस चैप्टर से लिया गया है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, कि यह लाइन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। अब इसके लेखक कौन है ये भी लिखना है। इट वॉज रिटन बाय महात्मा गांधी, यह महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था। ही वॉज एन इंडियन राइटर, वह एक भारतीय लेखक थे। एंड ए ग्रेट स्पिरिचुअल लीडर, और वह एक महान आध्यात्मिक नेता थे। लेखक के बारे में भी हो गया। थ्रू दिस प्रेजेंट पीस, किस उपस्थित टुकड़े के द्वारा, ही वांट्स टू से, वह कहना चाहते थे दैट की नो कंट्री और सिविलाइजेशन इन दिस वर्ल्ड इज परफेक्ट, कि इस दुनिया के अंदर कोई ऐसा सभ्यता नहीं है, कोई ऐसा देश नहीं है जो पूर्ण हो, सिर्फ उसमें अच्छाइयां हो, ऐसा कोई देश नहीं है। एवरी प्लेस हैज गुड एंड बैड, सभी जगहों पर अच्छाइयां हैं और बुराइयां हैं, अच्छाई भी है और बुराई भी है। पीपुल लिविंग देयर ऑल्सो हैव सम वीकनेस एंड सम गुड क्वालिटीज, कि जो लोग हैं वो भी कुछ अपनी कमजोरियों के साथ जीवित रहते हैं और अपनी कुछ अच्छाइयों के साथ जीवित रहते हैं, यानी सब में कुछ अच्छाइयां हैं और सब में कुछ कमजोरियां मौजूद रहती हैं। नो वन कैन बी परफेक्ट इन एवरी वे, कि कोई भी व्यक्ति हर तरीके से परफेक्ट नहीं हो सकता है। गांधी जी वॉन्ट्स अस टू अंडरस्टैंड दिस ट्रूथ, गांधी जी हम लोगों को ये सच्चाई समझाने का प्रयास करना चाहते थे। अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। ऑब्जर्विंग ऑल दिस आवर एंसेस्टर डिसऑर्डर्ड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर्स, ये सब देखते हुए हमारे पूर्वजों ने हमें लग्जरी और प्लेजर से दूर करने का निर्णय लिया। अब ये किससे लाइन लिया गया है, तो सेम चीज यहां फिर से लिखे हैं। दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इट हैज रिटन बाय महात्मा गांधी। ही वॉज एन इंडियन राइटर एंड ए ग्रेट स्पिरिचुअल लीडर। थ्रू दिस प्रेजेंट पीस, यहां तक सेम लाइन है, जो पहले क्वेश्चन में था वही लाइन यहां पे सेम है। अब यहां से ही वांट्स टू से दैट, वह कहना चाहते हैं कि दैट आवर एंसेस्टर टोल्ड अस, हमारे पूर्वज हमसे कहते हैं, बताते हैं, नॉट टू रन आफ्टर मनी, कि हम लोगों को पैसे के पीछे नहीं भागना है, कंफर्ट आराम के पीछे नहीं भागना है, एंड फन और मस्ती के पीछे नहीं भागना है। दे सॉ, वे देखते थे दैट रिच पीपुल आर ऑफन सैड, कि जो अमीर लोग हैं वो उदास हैं, एंड पुअर पीपुल वर हैप्पी, और जो गरीब लोग हैं वो खुश थे, ऐसा वो लोगों ने देखा था। सो दे वांटेड अस टू लिव सिंपली, और इसीलिए वे लोग सिंपल तरीके से साधारण जीवन जीना चाहते थे। वर्क हार्ड, कठिन मेहनत करना चाहते थे, एंड नॉट वेस्ट लाइफ इन लग्जरीज एंड प्राइड, और वे लोग अपने जीवन को प्राइड में और लग्जरी में समाप्त नहीं करना चाहते थे, बर्बाद नहीं करना चाहते थे। घमंड में और सुख सुविधाओं भोग विलास में अपना जीवन बर्बाद नहीं करना चाहते थे। ये लास्ट है, इसके बाद ये वीडियो समाप्त हो जाएगा। ऐसे ही मैं आपसे आगे के भी वीडियो में मिलता रहूंगा। अगर ऐसे सीरीज आपको और चाहिए, आपका अगर इससे थोड़ा सा भी कुछ हेल्प मिला होगा, अच्छा लगा होगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और ये लास्ट क्वेश्चन है, आप कमेंट करिएगा तो हम और भी इस प्रकार के सीरीज लेकर के आएंगे। क्वेश्चन है तीसरा, द कॉमन पीपुल लिव्ड इंडिपेंडेंटली एंड फॉलोड देयर एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन, कि जो आम लोग हैं वो आत्मनिर्भर रहते थे और अपने खेती के ऑक्यूपेशन को वो अनुसरण करते थे, उसका पालन करते थे। इसका भी एक्सप्लेनेशन करना, सेम चीज। दी लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इट वाज रिटन बाय महात्मा गांधी, ए ग्रेट स्पिरिचुअल लीडर। थ्रू दिस प्रेजेंट पीस, यहां तक बिल्कुल सेम लाइन है, आप देख सकते हैं। इसके बाद ही वांट्स टू से, वह कहना चाहते हैं दैट की आवर ओल्ड पीपुल लाइक टू लिव इन विलेज, की हमारे जो पुराने लोग हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, वो गांवों में रहना पसंद करते थे। दे वर्कड ऑन फार्म्स,
वे लोग खेतों में काम करते थे। एंड ग्रीव क्रॉप्स फॉर देयर लिविंग, और वे लोग अपने जीवन के लिए अनाज उपजाते थे। दे लिव सिंपली एंड वर नॉट अफ्रेड, वे लोग साधारण तरीके से जीते थे और डरते नहीं थे, भयभीत नहीं होते थे। ऑफ एनीवन, किसी से वो डरते नहीं थे। देयर मेन वर्क वॉज फार्मिंग, उनका असली काम खेती था। एंड दे वर हैप्पी डूइंग इट, और इसे करके वो खुश होते थे, खेती करके खुश होते थे। दे लिव्ड फ्रीली एंड पीसफुली, वे लोग बिल्कुल आजाद और बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से रहते थे। और ये चैप्टर समाप्त हुआ मेरे प्यारे बच्चों। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले क्लास में।